सुख आसन में बैठो अब तुम आंख कान मुख बांधो, मेरु दंड सीधा करी राखो, जीभ तालू में साधो, करु रामे राम जपान चाहे बूझे ना बूझे। सुख आसन में बैठना है। आसन 84 गो है, लेकिन उसमें से सुख आसन संतों ने लिया है, उसको भी सीखना पड़ेगा। बैठने का तरीका है। उस आसन में बैठ करके अब मुद्रा लगाना है। मुद्रा भी 5 गो होता है। खेचरी मुद्रा, चाचरी मुद्रा, भोचरी मुद्रा, अगोचरी मुद्रा, उन्मुनी मुद्रा। मुद्रा माने होता है धौन, लेकिन संतों ने खेचरी मुद्रा लिया है। चश्म बंदो, गोश्त बंदो, लब बंदो भाई रे, आंख मुदो, कान मुदो, मुंह मुदो भाई रे। शेखसादी ने कहा। तो उस आसन में आ करके खेचरी मुद्रा लगाना है। तब मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाना है। तो बाहर वाला खिचड़ी सब लोग जानते हैं, आध्यात्मिक खिचड़ी यह कैसे बनेगा, कौन खिचड़ी खाना है जिससे हम भवसागर से पार चले जाएं। अरे बाहर वाला खिचड़ी लोग खाते हैं स्वर्ग के लिए, तो स्वर्ग से फिर आवागमन होता है, जन्म मरण का चक्कर नहीं छूटता है। लेकिन संत महात्मा जमुना स्वर को गंगा मिलावे, इच्छा भवसागर ले जावे। इच्छा के भवसागरे ओहित राम आधार, कह कबीर हरिशरण गहु गोवत्स खूर विस्तार। बीजक में लिखा हुआ है रामायणी। कबीर साहब जी ने कहा, दादू साहब ने कहा कि जमुना स्वर को गंगा मिलावे, राम राम कहता ही नहावे, कह कबीर तब आत्म पद पावे। कह कबीर यह अद्भुत ज्ञाना, पारखी गुरु बिनु को न जाना। बायां श्वास और दहिना श्वास। बायां श्वास को गंगा कहते हैं, दहिना स्वर को जमुना कहते हैं। इसी को जोगी लोग बायां स्वर को इंगला कहते हैं, दहिना स्वर को पिंगला कहते हैं। इसी को पंडित लोग बायां स्वर को चंद्र नाड़ी कहते हैं और दहिना स्वर को सूर्य नाड़ी कहते हैं। इसी को संत लोग बायां स्वर को दधी सूत और दहिना स्वर को रवि सूत। भगवान ने गंगा जमुना कहा। इसी को रात और दिन, बायां स्वर को रात कहते हैं और दहिना स्वर को दिवस कहते हैं। लेकिन संतों ने कहा कि दूगो नहीं, तीसरा का। गंगा जमुना और तीसरा का सरस्वती त्रिवेणी। गंगा जमुना जब मिल गई तो त्रिवेणी हो गया। तो बायां श्वास, दहिना श्वास और बायां श्वास मिल गया तो क्या हो गया, सुषमड़ा। रात और दिन मिल गया तो क्या हो गया, संध्या। क्योंकि हिरण्यकश्यप वरदान प्राप्त किया था कि हम दिन में नहीं मरेंगे, रात में नहीं मरेंगे, आकाश में नहीं मरेंगे, धरती पर नहीं मरेंगे, अस्त्र से नहीं मरेंगे, शस्त्र से नहीं मरेंगे, मनुष्य से नहीं मरेंगे, देवता से नहीं मरेंगे। तो भगवान तीसर का उपाय निकाले नू। दिन में नहीं मारे, रात में नहीं मारे, कब मारे, संध्या। कहे कि नहीं दिन है न रात है। धरती पर नहीं मारे, आसमान में नहीं मारे, जंघा पर। तो धरती ना है ना आसमानो है। अस्त्र से नहीं मारे, शस्त्र से नहीं मारे, कैसे मारे, नख से।
बाहर नहीं मारे, भीतर नहीं मारे। महाराज जी तो कहे कि शास्त्र और वेद, अस्त्र और शस्त्र, इससे आध्यात्मिक हरनाकुश नहीं मरेगा। नख से जिस तरह से भगवान ने मारा, न नौर, अरे नरसिंह अवतार न हुआ था, आधा नौर है आधा सी, तो न नौर थे, न देवता थे, न पशु से, न पक्षी थे। ये तीसर का एगो हो गया। राम नाम नख है, राम नाम नख है, मन रूपी हरनाकुश को मारने के लिए। मन रूपी हरनाकुश पर विजय प्राप्त करने के लिए दिन में या रात में, यानी बायां स्वर और दाहिना स्वर से ना, संध्या यानी सुषमणा में, बाहर या भीतर ना। श्वास जो हम खींच रहे हैं वो भीतर है, और जो छोड़ रहे हैं वो बाहर है। दोनों स्वर सम, तो चौकट पर आ गया, चौकट पर आ गया। वेद अस्त्र है, शास्त्र शस्त्र है, इससे नहीं मरेगा मौन। राम नाम नख है, राम कह दिए, नरसिंह प्रकट हो गए, तो हरनाकुश को मार दिए। उसी तरह से अध्यात्म में मन रूपी अंग्रेज को मार दीजिए। कैसे मारेंगे? वही सुषमण संध्या, संध्या कहिए, सुषमण कहिए। अध्यात्म में दोनों स्वर जब सम होता है तो यही संध्या है। उसमें जब हम भजन करते हैं, मकर संक्रांति के दिन 3 से 4 के बीच में सबका सुषमणा चलता है, चाहे वो डाकू हो, चाहे साधु हो, चाहे वो व्यभिचारी हो, सबका चलता है। लेकिन सब लोग उसका प्रयोग नहीं करते हैं, सब लोग उससे फायदा नहीं लेते हैं। अरे जन्मे नहीं करते हैं तो फायदा कैसे लेंगे? संत लोग जानते हैं। तो 3 से 4 के बीच में 1 घंटा तक सुख आसन में बैठ करके खेचरी मुद्रा लगा करके साधन करते हैं, खिचड़ी खाते हैं। कौन खिचड़ी खाते हैं? र अक्षर चावल है जानो, म अक्षर दाल बखानो, आ अक्षर नमक है भाई, चित पतकी में राख पकाई, तामे सूरत घीव मिलावे, प्रेम दही संग खुश हो खावे। र मो चावल और दाल है, उसमें जो आकार है वही नमक है। तो चावल दाल नमक मिल गया, अब उसको पकाना है। चित पतकी में राख पकाई, यानी चित्त से चिंतन करना, पकाना है। तामे सूरत घीव मिलाई, और उसी में सूरत करना, घीव मिला देना है। प्रेम दही संग खुश हो खाई, प्रेम रूपी दही। कबीर साहब जी ने कहा कि खुश खाना है खिचड़ी, तामे लौन मिलाए, देख बिरानी चूपड़ी, जी को मत ललचाए। खुश होकर के खाइए, ई ना जे 3 बजे भोर में उठना है तो अब दुखे हो गया, तो खुश नहीं न है आप। खुश खाना है खिचड़ी, तामे लौन मिलाए, खुश होकर के। देख बिरानी चूपड़ी, जी को मत ललचाए। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीऊ, रूखा आ सूखा। महाराज जी कहे
बिरानी चुपड़ी, चुपड़ी कहते हैं सोहंग को, अब मालपुआ कहते हैं ओम को। इसको देख करके जीव मत ललचाइए, राम नाम की खिचड़ी खाइए। मुक्तिदाता सर्वेशांग राम एवं न संशय, मुक्ति का दाता राम नाम है। दुनिया में दूसरे नाम से मुक्ति नहीं होता है। तब प्रेम दही संग खुश हो खावे, जरा मरण कबहू न होई। आ यह खिचड़ी खावे कोई कोई, सब लोग तो नहीं खाते हैं, कोई कोई खाता है। लाल संत नित निस्दिन खावे। लाल संत मत के सिद्धांतवादी नित मने रोज आ निस्दिन खाते हैं। निस्दिन मने अध्यात्म में निस्दिन का मतलब होता है सुषमड़ा। निस मने रात, दिन मने दिन, दोनों एक जगह आ गया, दोनों स्वर सम हो गया। उसी को निस्दिन कहते हैं, सुषमड़ा कहते हैं। वही महाराज जी कहे कि लाल संत नित मने रोज निस्दिन खावे, सुषमड़ा से खाते हैं तो जन्म मरण छूट जाता है। जरा मरण कबहू न होई। जरा मने होता है बुढ़ापा, बुढ़ापा नहीं व्यापेगा, मृत्यु का दुख नहीं व्यापेगा, वो मरबे नहीं करेगा, प्रभु के पास चला जाएगा। आज जो मरता है वो फिर जन्म लेता है, आज जो जन्म लेता है वो फिर मरता है। लेकिन जो चला जाता है, अब की के जाना बहुरी नहीं आना, कैसा है वह देशवा। आज जो जो गए वो बहुरी नहीं आयो, जो चला गया वो आया नहीं, वो मालिक के पास चला जाता है। तो इस तरह से मकर संक्रांति के दिन यह साधन शुरू करना है। 14 तारीख को संतों ने मकर संक्रांति माना है, तो 14 तारीख को संक्रांति है। अब मकर लगता है 15 दिन के बाद, मकर 15 दिन के बाद लगता है। तो आप संक्रांति से साधन शुरू करिए। संक्रांति माने सामूहिक आंदोलन, सारे संत महात्मा लग जाते हैं। अब मकर तक यह साधन करते हैं। मकर का मतलब होता है म हलंत का माने हुआ जीव। अब म में से स्वर जो निकल गया, हलंत करेंगे तो और निकल जाएगा, तो उसका माने होता है सूरत, यानी जीव सूरत युक्त है। मकर को सूरत करने का यह अधिकारी होता है। 15 दिन जब साधन करता है तो स्वरूप का ज्ञान होता है, ज्योति देखता है, अपने बारे में जानता है। तन का चालक मन है जानो, मन को जीव चलावे। अजीव चाह बस मन इंद्रिन से नाना कर्म करावे। स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, ये जान लेता है कि मैं जीव हूं, कोई जाति नहीं हूं, धर्म नहीं हूं, शरीर नहीं हूं। मन एक पावर है, शक्ति है, मिला हुआ है। और जब तक नहीं जानता है तो मन के अधीन है, गुलाम बना हुआ है। पार ब्रह्म के तरफ से जीव को सूरत मिला हुआ है, आत्मशक्ति। उसी आत्मशक्ति से संसार का काम करता है या प्रभु को प्राप्त करता है। उसी को आत्मा कहते हैं। उसी को सूरत को ही आत्मा राम कहा जाता है। आत्मा राम, आत्म सूरत कबीर कहाई, ताको तुलसी ब्रह्म जनाई। आत्मा राम। लेकिन भ्रम बस ज्ञान मार्ग से चलने वाले, अपने को आत्मज्ञानी कहने वाले, अपने को ही, जीव को ही परमात्मा मान लेते हैं। वो समझ लेते हैं कि हम ही वो हैं। अरे आप सूरत नहीं हैं, आप आत्मा नहीं हैं, आप आत्मा राम नहीं हैं। यह भ्रम है।
अगर कोई रुपया हमको दे दे तो हम रुपया हैं, रुपया वाला जरूर हो गए। उस रुपया से आप बाजार में जाकर अच्छा खरीदिए खराब खरीदिए, आपके ऊपर निर्भर करता है। उसी तरह से परमात्मा ने हमको आपको सूरत दिया है, उस सूरत रूपी शक्ति से संसार का काम कीजिए या प्रभु को प्राप्त कीजिए। आत्म सूरत, आत्म शक्ति, उसी को आत्माराम कहते हैं। यही समझ करके उस पार ब्रह्म के नाम का सुमिरन और भजन करना है। लेकिन कब करेंगे? जब 15 दिन साधन करेंगे तब करेंगे। संक्रांति से शुरू करिए और मकर तक 15 दिन तक जब करेंगे तो यह जीव स्वतंत्र हो जाएगा और राम नाम का सुमिरन करने का अधिकारी बन जाएगा। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय।